सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सो आज मैं आपको एक शॉर्ट मैसेज देना चाहता हूँ परमेश्वर की ओर से। वो मैसेज ये है कि जो परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, जो परमेश्वर के पास आपके लिए आशीष है, वो आपको मिलने के लिए जा रही है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने आपसे कहा है और मुझसे कहा है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बोझ तुम्हारे पास है वो खुदा को दे दो, और जो आशीष खुदा के पास है वो तुम मुझसे ले लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है। आज मेरा परमेश्वर, आज हम सब का खुदा उन रूहों को बचाना चाहता है जो रूहें पाप में सड़ रही है, गंदगी में फंसी पड़ी है। हालेलुया। जब एक छोटा बच्चा गिर जाता है, जब एक बड़ा गिर जाता है, छोटे बच्चों जब गिर जाता है उसकी माँ दौड़ती है उसको उठाने के लिए, बड़ा गिर जाता है वो खुद उठने की कोशिश करता है। हालेलुया। या हम छोटे बच्चे हैं, ठीक है, हम मानते अपने आप को हम छोटे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम गिरेंगे तो क्या खुदावन यीशु हमें क्या कहते हैं उठाने के लिए नहीं आएगा? यस, ऑफ कोर्स ही विल कम टू पिक यू अप। हालेलुया। वो आएगा आपको उठाने के लिए, एंड ही विल होल्ड यू ऑन हिज हैंड। वो आपको अपनी बाहों में ले लेगा। हालेलुया। और वो आपको एक नया फ्यूचर दे देगा, एक नई संगति दे देगा, एक नई उमंग आपके जीवन में जागृत होगी, एक नया चेहरा आपके जीवन में आएगा, एक नया फ्यूचर आपके जीवन में आएगा, क्योंकि खुदा यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों को बदल चुका है। रिसीव समबडी दिस ब्लेसिंग बिकॉज गॉड हैज़ अ ग्रेट प्लान फॉर यू। इफ़ यू आर, अब यदि आप सोच रहे होंगे कि ये मुसीबत का पहाड़ मेरे ही सामने क्यों खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे सामने इसलिए खड़ा कर रखा है ताकि तुम मजबूत हो जाओ। उस पहाड़ को देख देख कर तुम इतना मजबूत हो जाओ कि आपको पहाड़ क्या लगे, वो एक सिर्फ आपको वो लगे, क्या बोलते, एक हवा का झोंका लगे। हालेलुया। क्या कोई इंसान हवा से गिर सकता है? बिल्कुल भी नहीं गिर सकता है। मैं तो कभी हवा से नहीं गिरा हूँ, हाँ ऐसे तो हो जाता हूँ, लेकिन कभी गिर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा सिर्फ इंसान को हिला सकती है, गिरा नहीं सकती है। शैतान इंसान को हिला सकता है, गिरा नहीं सकता है। शैतान बीमारी ला सकता है, बेड पर आपको नीचे नहीं डाल सकता हो। जैसे हिजकिय्याह राजा को क्या किया था, बीमार था, प्रार्थना किया, खुदा यीशु मसीह ने उसी वक्त ठीक करके कहा, जाके कह दे उसको 15 साल बढ़ा रहा हूँ तेरे जीवन में। वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे जीवन में 15 साल बढ़ाएगा जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम विश्वास करोगे। क्योंकि आज जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ वो आज आपके लिए खुदा का वचन ये है। मैं बाइबल में से पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है वरन कुशली की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यिर्मयाह 29:11 पढ़ लीजिए। अंत में परमेश्वर तुम्हारी आशा को पूरा करेगा। मतलब परमेश्वर कहता है कि पहले तू परमेश्वर की राज्य की खोज कर, अरे वे वस्तुएं तुझे मिलेगी जिनकी तुझे खोज, जो तू कर रही है, जो तू परमेश्वर की खोज करेगा, परमेश्वर की खोज करेगी। कोई भी हो, लड़की हो, लड़का हो, जेंट्स कोई भी हो, परमेश्वर कहना चाहता है अगर तू मैन ऑफ गॉड है, अगर तू परमेश्वर का दास है, अगर तू परमेश्वर की दासी है, अगर तू खुदा के काम कर रहा है या काम कर रही है, जब तू परमेश्वर की खोज करेगा, जब तू परमेश्वर की खोज करेगी, तेरे जीवन में परमेश्वर आशीषों को लेकर आएगा और तेरा जीवन बदलता जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के पास जो योजना है वो आपके कुशल की है, हानि की नहीं है। परमेश्वर तुम्हें कभी किसी गलत इंसानों के साथ हाथ में पड़ने नहीं देगा। परमेश्वर तुम्हें अच्छे लोगों के साथ में, अच्छी संगति के साथ में, परमेश्वर तुम्हें आत्मिक लोगों के साथ में बैठाना चाहता है और तुम्हें आत्मिक बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि इंसान के चेहरों को मत देखो। हालेलुया। बहुत सारे लोग थे इंसान के चेहरों को देख रहे थे, सैमुएल इंसान के चेहरों को देख रहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसके दिल को देख रहा था। वो कद में दाऊद छोटा था, हालेलुया, लेकिन फिर भी खुदा के योग्य था। वो अनपढ़ था लेकिन फिर भी खुदा के योग्य था। हालेलुया। वो नकारा गया था लेकिन फिर भी खुदा के योग्य था। कोई इसको प्यार नहीं करता था लेकिन फिर भी वो खुदा के योग्य था। हो सकता है कि आप भी नकारे गए होंगे, हो सकता है कि आप भी छोड़ दे गए होंगे, लेकिन आप खुदा के योग्य हैं। आपका परिवार खुदा के योग्य है,
आपका जीवन खुदा के योग्य है, क्योंकि खुदा आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है अपने कामों के लिए। खुदा आपको चट्टान पर खड़ा करना चाहता है और आपके जीवन को परमेश्वर एक आग से भरना चाहता है, और जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर छुटकारा और बेदारी है। अगर आज आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये खुदा की आवाज़ है, इसे अपने दिल में बैठा लो, क्योंकि खुदा निश्चय तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें बदलना चाहता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। आज मैं जो वचन में परमेश्वर से पढ़ा है वो ये है, जो परमेश्वर योजना तुम्हारे लिए बना रहा है वे हानि की नहीं है, वे कुशल की है। तुम्हें डर लग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कह रहा है विश्वास कर, वो तेरे लिए बेस्ट है। विश्वास कर, वो तेरे लिए उत्तम है। विश्वास कर तो खुदा के कामों में आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह तेरे जीवन को आज़ाद कर चुका है, ब्लेस कर चुका है। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास करो। मैं जस्ट प्रार्थना करना चाहता हूँ। फादर वी थैंक यू जीसस, इस कांग्रेगेशन के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन लोगों के लिए अभिषेक कर और सामर्थ्य से भर। आज जो कल्पना तूने इनके लिए की, मैं हानि के नहीं बल्कि कुशल की, इनका फ्यूचर तेरे हाथों में, और ये यीशु के नाम से फ्री है। रबा बारे शिक करे तो रुबा फायर एंड टच एंड ब्लेस, लेट योर हीलिंग एंड ब्लेसिंग बी अपॉन देम एंड दे आर फ्री एंड दे आर ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक बीमारी को, हर एक सिकनेस एंड वीकनेस यीशु के नाम से आउट होने पाए, ये सब फ्री होने पाए, एंड ब्लेस देम इन जीसस नेम, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय मसीह की। आई होप दैट यू आर परमेश्वर में मैं आशा करता हूँ कि तुम परमेश्वर में बहुत तरक्की करोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय मसीह की ओर।